अस्सलाम वालेकुम, आदाब। सबसे पहले तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि आज मेरा लाइव आने का एक रीज़न था, जिसमें मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और काफ़ी लोगों को, हम भारतीय जनता पार्टी के एक छोटा सा कार्यकर्ता हैं, तो काफ़ी लोगों को बहुत तकलीफ़ है कि हम मुसलमान हो के भारतीय जनता पार्टी में क्यों हैं। तो उसके लिए हम लाइव आए हुए हैं कि उन लोग को सबसे पहले कि अपना दिमाग से ये निकाल दे कि वो लोग अगर आरजेडी के या कांग्रेस में या किसी भी ढोंगी सेकुलर नाम के जमात के रह के गुलामी करते हैं तो वो काम हमसे नहीं होगा। अगर 70 साल से आप लोग कांग्रेस को चुना या राजद को वोट दिया, चाहे समाजवादी को दिया या किसी भी पार्टी को दिया, उससे आप क्या पाया या आपको क्या दिया 70 सालों में? आप खुद सवाल कीजिए आप अपने नेताओं से, कांग्रेस से। और आप लोग, कुछ लोग हैं जो मेरे मैसेंजर पे आके हमको बोलते हैं कि मुसलमान हो कि तुम भारतीय जनता पार्टी में क्यों हो। बहुत सारी सब बात है, नाम नहीं रखना चाहता। मेरा लाइव आने का यही कारण है कि सब कोई अपने दिमाग से निकाल दे कि उनकी तरह हम भारतीय जनता पार्टी में गुलामी के लिए हैं। नहीं, एक हम छोटा सा कार्यकर्ता हैं और अपने दिल से हैं, क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में हम जो भी काम हम लोग को मिलता है हम लोग पूरी ईमानदारी से करते हैं। और जहाँ ज़रूरत होता है ना, वहाँ पे हमारे पार्टी के लोग पूरे ईमानदारी से हमारा, जैसे मैं कोई बड़ा तो नेता हूँ नहीं आरजेडी के या कांग्रेस के, उन मुस्लिम ठेकेदारों का लीडर जो बनते हैं पूरे कौम का वोट के लिए, उनके जैसा तो मैं हूँ नहीं। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, किसी का ठेका नहीं है, कार्यकर्ता हूँ, उसमें काम करता हूँ, जो जिम्मेदारी मिलती है उसको पूरा करता हूँ। और हमको जहाँ ज़रूरत होता है पार्टी मेरे साथ होता है, और हमको जो भी ज़रूरत होता है पार्टी करता है। हमारे यहाँ के विधायक हो, जो डिप्टी सीएम जो है वो हो, या यहाँ के एमपी साहब हो, या कोई भी नेता हो, हमारे पार्टी के बड़े नेता जो भी हो, ज़रूरत पे हर जगह काम आते हैं और ज़रूरत पे साथ देते हैं। तो हमको क्या चाहिए? एक कार्यकर्ता को यही चाहिए कि उसको इज्जत मिले, मान सम्मान मिले। मैं पूछना चाहता हूँ, जो भी सेकुलर ढोंगी कहूँगा उनको, सेकुलर नहीं, वो तो 70 साल से तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं और आरोप लगाते हैं बीजेपी पर। अरे बीजेपी 80 से, मान लीजिए कि बीजेपी जंक्शन से बीजेपी में हुआ तो राजनीति में आरोप लगता है कि हिंदू हिंदू करता है, लेकिन ये इंजाम लगाते हैं, लेकिन अपना अंदर अपने गिरेबान में नहीं झांकते हैं कि 70 साल से कांग्रेस तुष्टीकरण, मुस्लिम का खुलेआम तुष्टीकरण वोट लेता है और दावा करता है कि सारा मुस्लिम का वोट उसी को मिलता है। तो वो करे तो ठीक है, तुष्टीकरण खुलेआम 70 साल से कर रहे हैं, उनके गिरेबान में कोई नहीं झांकेगा, अपने गिरेबान में नहीं झांकेगा। सब सेकुलर ढोंगी, राजद के हो या कांग्रेस के हो या कम्युनिस्ट पार्टी के हो, किसी भी दल के हो, सेकुलर ढोंगी आप बीजेपी पे इंजाम लगाते हैं जो 80 से पार्टी है। तो उनको देखा देखी ये बीजेपी करती है, तो ठीक है, आप लोग आरोप लगाते हैं, ठीक लगाते हैं, लेकिन पहले अपने गिरेबान में झांकिए, अपने नेताओं को समझाइए, तुष्टीकरण करना छोड़ दें, उसके बाद बीजेपी पे उंगली उठाएं। और जहाँ तक मेरी सवाल है, तो हम पूरे ईमानदारी से हैं और रहेंगे। जो भी जुम्मन, उनको कौम नहीं कहूँगा, कौम जो है वो बहुत सेंसिटिव और सोच समझ के कोई भी चीज़ बोलना चाहिए, लेकिन ये जो जुम्मन समाज है, जो चमचागिरी दरी बिछाते हैं 70 सालों से, आज भी दरी बिछा रहे हैं। देखिए, बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वही हाल है इनका। ये सिर्फ गुलामी करना जानते हैं, इनको ऑर्डर मिल जाए यहाँ दरी बिछाओ, वहाँ बिछाओ, बिछाएंगे। उसके अलावा इनमें हिम्मत नहीं है कि आवाज़ उठा दे अपने पार्टी के आला कमान के ऊपर। इनसे ये पूछ दे, हम आज के डेट में आज खूब बोल रहे हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी जीत गई है, ठीक है, उसके लिए मैं बधाई दे रहा हूँ टीएमसी पार्टी को कि अच्छा प्रदर्शन किए हैं। उसके साथ साथ हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी 3 सीट से वहाँ पे इतना ज़्यादा सक्सेस में आगे है,
माने आंकड़ा का 30 गुना से भी ज्यादा हम लोग का पार्टी उभरा वहाँ पे बढ़ के आया है, तो हम लोग हारे कहाँ हैं? हार किसको कहा जाता है कि कोई 10 गो सीट है तो कम हो गया 5 गो, 100 गो है तो 50 गो, हम लोग तो कई गुना बढ़ती में है। हारने का सवाल ही नहीं है, हम लोग तो बहुत प्रोग्रेस में है। लेकिन मुख्यमंत्री जी अपना सीट नहीं बचा पाई। खेला उन्हीं के साथ हो गया है, उन्हीं के सीट पे खेला उन्हीं के साथ हो गया। तो खैर पार्टी उनका जीता है, इसमें कोई दुमत नहीं है। लेकिन उनके जीत पे कुछ हमारे बिहार में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कल से बहुत दीवाना हुए हैं, खूब खुशी मना रहे हैं कि ये क्या खुशी मनाएंगे। अरे हमारे वही पार्टी है, याद करो जब 2 सीट था, 2 सीट से अब 303 है, तो वो दिन दूर नहीं कि अगला बार हम लोग आज 3 सीट से इतना आगे आए हैं तो अगला बार कोई टीएमसी का पत्ता साफ ना हो जाए। हम लोग का कार्यकर्ता जो वहाँ पे बहुत बधाई के काबिल है कि इतना मेहनत किया और इतना अच्छा सक्सेस हुआ। आसाम में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया हम लोग का, पौंडुचेरी में भी आया, तो हम लोग हारे कहाँ है? ऐसा खुश हो गए, लग रहा है कि इनके घर का दूल्हा कोई मुख्यमंत्री बन रहा है। वैसे कल से पार्टी पर पार्टी दे रहे हैं। अरे हमसे बोल रहे हैं, अरे तुम लोग से एक बात पूछ रहा हूँ, अगर तुम में थोड़ा सा भी शर्म है, थोड़ा सा भी लाज शर्म अपने गिरबान के अंदर झांको और बताओ हमको। 70 साल तुमने वोट दिया, तुम मुझसे सवाल करो ना। तो एक मसला तुमसे हम बता रहे हैं। अभी फिलहाल में शहाबुद्दीन, उसके माने हम लाइफ में नहीं जाना चाहते हैं कैसा व्यक्ति थे या जो भी चाहे पॉलिटिक्स हम तो नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जैसे तुम लोग सवाल कर रहा है, तो वोट अगर आज 15 साल राजद वाले लालू ने मुसलमानों का वोट लिया, दावा किया मुसलमान उसका बकौती है, और सही में मुसलमान पूरा एक तरफा उसको वोट कुछ चंद % छोड़ के सब उन्हीं को देता है लोग, इसमें कोई हम नकार नहीं सकते हैं। तो वही मुसलमान से मैं पूछ रहा हूँ कि तुम लोग अगर वोट देते हो तो उससे उसके गिरबान पकड़ के क्या नहीं सवाल करते हो? तुम जो सवाल बीजेपी से करते हो, बीजेपी को पहले तुम एक इतिहाद के साथ पूरा एक तरफा वोट देते, बीजेपी से को अपना रहनुमा मानते, तो बीजेपी से अधिकार था तुमको सवाल करने का। लेकिन फिर भी कर सकते हो, सरकार है, करो, कोई दिक्कत नहीं है, माना नहीं है। तो पर्सनल, जब तुम पर्सनल आके हमको मैसेंजर पे अटैक करते हो, तो पर्सनल तुमको हम बता रहा हूँ पूरा आरजेडी वालों को और कांग्रेस और कम्युनिस्ट वालों को कि तुमको जितना चमचागिरी करना है करो ना, मेरे पर्सनल पे मत आओ। पर्सनल पे आओगे तो पर्सनल तुमको हम आके यहाँ पे सार्वजनिक जवाब दे रहा हूँ। और तुम लोग में जरा सा भी लास्ट पर अगर हिम्मत है, अगर तुम में दम है, तो हमसे अकेला में आके डिबेट कर लो कहीं पे। तुम मेरे 2 सवाल का जवाब दे देना, 2 सवाल का जवाब दे देना, तो मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दूंगा। नहीं तो तुम और पिछवाड़े में दम है तो तुम आरजेडी या कांग्रेस को छोड़ देना तुम लोग। और मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो तुम अपने बाप से पूछो, लालू यादव से, कि 15 साल सरकार चलाया, तुम लोगों को क्या दिया? क्या दिया? तुम लोग अपना पहले का देखो कि कितना मुसलमानों का रोजगार में या सरकारी नौकरी में या किसी भी चीज में कितना % आज कितना है, उसका जवाब बीजेपी देगा। 70 साल जो राज किया है कांग्रेस और आरजेडी, तो वो लोग जवाब देंगे। उनसे कभी तुम लोग जवाब किए हो नहीं। तुम लोग तो बीजेपी के डर पे तुम बुजदिल हो, जो जुम्मन समाज हो तुम बुजदिल हो, बीजेपी के डर से डर के तुम लोग जिताते हो जालिम को। लालू भागलपुर दंगा कराने वाला कौन था? सीएम लालू यादव था, उसको तुम लोग नहीं कहोगे दंगाई। लेकिन गुजरात को लेकर तुम लोग बार बार मोदी जी पे आरोप लगाते हो। ठीक है, तुम्हारा बात हम मान लिए कि मोदी जी थोड़ा देर के लिए गुजरात के सीएम से जिम्मेदारी था, तो उन्होंने तो रोक लिया 24 घंटे में। लेकिन भागलपुर को लालू यादव ने क्यों नहीं रोका? तुम लोग लालू यादव को उस रूप में क्यों नहीं गाली बकते हो? लालू यादव से सवाल कभी करते हो? नहीं करते हो। तुम लोग में यही दोगलापंथी है, क्या तुम लोग का ये हाल है? सही अगर तुम लोग में इंसानियत है, अगर सही पूछने का सवाल है, इनसे जिससे पूछो, तो लालू से पूछो गिरबान पकड़ के। आज एक एग्जाम्पल तुमसे हम दे रहे हैं शहाबुद्दीन का, आज वो मर गए। किसी भी राजद चाहे कांग्रेसी है लोग, उससे पूछ रहा हूं मैं, लाइव चैलेंज दे रहा हूं, मेरा बात का जवाब दे कि तेजस्वी यादव जो मुसलमानों के आज दावा ठोकते हैं लोग, सेकुलर ढोंगी, जो कि वोट दीजिए हम ये करेंगे वो करेंगे आप लोगों के लिए, कुछ करते नहीं है, हालांकि सिर्फ बयानबाजी फेकबाजी करते हैं। एक भी ट्वीट दिखा दीजिए कि शहाबुद्दीन के लिए वो आवाज उठाए। उनके पार्टी के नेता थे, 4 बार सांसद रहे हैं, 2 बार विधायक रहे हैं शहाबुद्दीन। एक बार भी आवाज उठाए हो कि शहाबुद्दीन के लिए एम्स में भर्ती किया जाए, या उनका जो पार्थिव शरीर है केजरीवाल वहां पे रोका हुआ है। केजरीवाल कौन?
हम लोग का पार्टी का एनडीए का हिस्सा है नहीं, वो भी एक सेकुलर ढोंगी सेकुलर है, वो भी जो मुस्लिम उसको वोट देता है लोग एक तरफा। आज कोई मुस्लिम केजरीवाल का गिरबान नहीं पकड़ रहा है कि क्या है साहबुद्दीन का एम्स में भर्ती नहीं हुआ, चाहे उनको उनका पार्थिव शरीर को बिहार क्यों नहीं सिवान भेजा जा रहा है। लेकिन हाँ, सवाल बीजेपी से करेंगे। अरे शर्म और लाज थोड़ा ही बचाओ ना, तो तुम लोग मेरे मैसेंजर में आके उल्टा सीधा बोलना। पहले अपने गिरबान में झांको, अपने आप को सही करो। राजनीति करना है करो, इतना भी गुलाबी मत करो, चमचई मत करो कि तुम लोग को जवाब ना मिले जवाब देने के लिए। मेरे बात का बोलने के लिए तो बहुत बोल सकता हूँ, लेकिन तुम लोग के पास जवाब नहीं है। तुम लोग दोगले किस्म की राजनीति करते हो। आरजेडी पूरा चोर में चारा चोर लालू यादव, जो चारा चोर जानवर का घोटाला खा के बैठा हो, उसके पार्टी में तुम लोग चोर बैठ के हम पे इंजाम लगाता है सब कि हमारा ईमान नहीं है, मुसलमान नहीं है। तुम लोग सर्टिफिकेट बांटेगा रे साला। पहले अपना ईमान देखो तुम लोग कि तुम लोग मुसलमान है कि नहीं है। तुम लोग को हम मुसलमान नहीं तो जुम्मन समाज बुजदिल समझते हैं। तुम लोग को बुजदिल सिर्फ बोलना तुम लोग आता है, जहाँ बोलना चाहिए वहां नहीं बोलोगे। एक बार पूछो ना साहबुद्दीन के लेके, क्या नहीं तुम लोग पूछ रहा है। साहबुद्दीन हमारे भारतीय जनता पार्टी का विधायक सांसद रहा है। साहबुद्दीन अगर रहा है तो आरजेडी का रहा है, लालू का साथ रहा है, लालू के पार्टी का बड़ा नेता रहा है। तो तेजस्वी को न बोलना चाहिए, मांग करना चाहिए केजरीवाल से। सेकुलर पार्टी ईवी ढोंगी केजरीवाल, वो तो खैर नौटंकीबाज ही है, एक नंबर का ड्रामाबाज। तो उससे सवाल नहीं पूछो, केजरीवाल से पूछो। नहीं पूछोगे ना, अपना बाप लालू से पूछोगे, नहीं पूछोगे ना। तुम्हारा राज्यसभा सांसद है आरजेडी का मनोज झा प्रवक्ता, उससे नहीं पूछोगे। आएगा टीवी पे बैठेगा, मुसलमानों का रहनुमाई करेगा, लगता है कितना बड़ा मुसलमानों के लिए क्या किया है। ये 5 काम गिना दो, तुम लोग नहीं गिना पाओगे मुसलमानों के लिए 5 काम। मुसलमानों का वोट लेके सत्ता में रहे हो, 5 काम गिना दो, नहीं गिनाओगे। हम गिनवा रहे हैं। मोदी जी जो भी काम किए हैं सबके लिए, सबका साथ सबका विकास, सबके साथ किए हैं। नहीं विश्वास था, मेरे मोहल्ले में दिखा रहा हूँ। शौचालय का योजना हो, हिंदू भाई का हो या मुस्लिम भाई का हो, सबके लिए हर एक मोहल्ला में हुआ है। इसमें जाति पाति नहीं देखे हैं मोदी जी। खाता में पैसा भेजना हो, किसी को जाति पाति नहीं देखे हैं, सबके खाता में भेजे हैं। आओ हम तुमको दिखा रहे हैं, हम काम दिखाएंगे तुमको। और तुमको चैलेंज करो, तुम काम दिखाओ। राजद वालों का काम दिखाओ, चाहे कांग्रेस का काम दिखाओ। तुम लोग शौचालय का काम हो गया, गरीब योजना में जो चूल्हा का गैस का था वो भी मुसलमानों को भी दिए, हिंदुओं को दिए, सबको दिए। उसमें जाति पाति नहीं देखे। बिजली हर एक के घर में गया, हर एक के घर में गया, हर एक मोहल्ले में गया। मुसलमानों का बस्ती को नहीं छाटा गया। जनधन खाता सबका खोला गया, पैसा सबके खाते में डाला गया, राशन सब मजहब के लोगों को दिया गया। ये नहीं कि मुसलमानों को छाट दो। जो भी काम है सबके लिए बराबर ही मिला, उसमें जाति पाति मोदी जी नहीं देखे। लेकिन कांग्रेस हमको पता है कि कांग्रेस और आरजेडी के जो जितना चमचागिरी करते हैं, बड़े बड़े कॉलर लगा के मुसलमानों का ठेकेदार बनते हैं, नेता बनते हैं। तुम लोग जवाब क्यों नहीं देते? हम पूछ रहे हैं यहाँ के जो बेतिया के विधायक थे, 5 साल जीते हुए थे, मदन मोहन तिवारी जी, खैर हार गए, हारना ही था। 5 साल पहले जब चुनाव में लड़े थे तो हर मोहल्ला में जा जाके वादा किए थे। लेकिन 5 साल तक मैं पूछ रहा हूँ कि कोई भी आरजेडी का और कांग्रेस का नेता हो तो बताए कि 5 साल में किस मोहल्ले में अपना वादा पूरा किए हैं, कितना बार काम किए हैं। हमारे मोहल्ले में आके वोट मांगे, बोले कि सब काम होगा। लेकिन तुम उनको चैलेंज भी किए थे कि आइए चुनाव में हिम्मत है तो, लेकिन आए नहीं। आए रात को आए और आए और 4 गो चमचा लोग को लेके आए, साइडे से साइड भाग गए, रुके नहीं। दोपहर में नहीं आए। आज भी चैलेंज कर रहे हैं कि कोई आके बता दे, एक भी काम गिनवा दे कि हाँ कांग्रेस के 5 साल जीते एक भी काम किए हो हमारे मोहल्ला में, नहीं किए। लेकिन चमचई का कोई दुगलई का हद हिसाब नहीं है। आज बोलते हैं कॉलर खड़ा करके कि बीजेपी में है या आरजेडी ज्यादा बीजेपी में है और रहेंगे। अगर हमारे साथ बीजेपी में पूरे ईमानदारी के साथ है, हमारे साथ पूरे तरह से ईमानदारी से पार्टी का लोग हमको सपोर्ट करता है, हमको इज्जत मान सम्मान मिलता है, तो हम किसी के गुलामी या दरी बिछाने के लिए वो ढोंगी सेकुलर में लावरों को लगे या चारा चोरों के पास क्यों जाएंगे? हम किस लिए जाएंगे? तुम लोग को अगर कुछ मिला हो तो बताओ हमको। खाली दर्दी बिछाओगे, हिम्मत नहीं है सवाल करने का तेजस्वी यादव से, नहीं करोगे। अगर दम है तो साहबुद्दीन का बेटा अकेले दिल्ली में हाई कोर्ट गया हुआ है केजरीवाल सरकार के खिलाफ, लेकिन तुम लोग के पास हिम्मत नहीं है पूछने के लिए।
सिर्फ तुम लोग का कुत्ते के पट्टा के में जिसे कुत्ते को गला में पट्टा लगा के यूज किया जाता है वैसे तुम लोग को यूज किया जाता है। पूछो तो नहीं, आंकड़ा निकालो 70 साल में और देखो तुम लोगों ने एक तरफा जिताया। किसको जिताया? जिसको वोट दिया उससे अपना हक मांगो, नहीं मांगोगे। जिसको नहीं देते हो, जिसके डर के बीजेपी से डरने के किस चीज को तुम लोग को क्यों डरते हो हमको समझ में नहीं आता। बीजेपी तुम्हारे साथ क्या किया है? कुछ नहीं किया है, ना कुछ करता है। सबको एक समान दिखता है। राजनीति है, चुनाव में कुछ एक दो बयान हो जाता है, दोनों तरफ से आता है। कांग्रेसी की तरफ से भी बयान आता है। इसमें क्या है, सलमान खुर्शीद खुद कह चुके हैं कि मुसलमानों का खून कांग्रेस ही जिम्मेदार है, खून मुसलमानों के लेने में। कांग्रेस का बड़ा बड़ा नेता बोला है लोग। मैं पूछ रहा हूँ तेजस्वी यादव से, जब लालू यादव थे तो साबुद्दीन को यूज किया, आज साबुद्दीन को पत्ता कट गया। तेजस्वी यादव आए, अब्दुल बारिक सिद्दीकी कहाँ है? कोई एक भी तुम्हारा रहनुमा नेता कोई है जो बड़ा आगे है? हमारे पार्टी में तो नहीं भी जीते तो देखो शाहनवाज हुसैन को कितना अहम पद मिला हुआ है, उद्योग विभाग मिला हुआ है। जबकि तो उनके ईमानदारी, उनके कार्य और उनके जज्बा के चलते मिला है। वो उतना काम करते हैं पार्टी के प्रति। वो किसी का ठेकेदारी नहीं लेते हैं, किसी का गुलामी नहीं करते हैं, दलाली नहीं करते हैं तुम लोग जैसा। तुम लोग दलाल बैठे हुए हो, बैठोगे, चुनाव आएगा, पैसा खाओगे, दलाली करोगे, गर्दन मोटा करोगे या घूमोगे, झंडा हिलाओगे, और उसके बाद 5 साल तुम्हारा प्रतिनिधि कुछ बोले चाहे नहीं बोले, तुम लोग नहीं बोलोगे। और एक हम छोटा सा कार्यकर्ता है, किसी बड़े हम ठेकेदारी या धर्म के ठेकेदार नहीं बने फिरते हैं, ना वोट दिलवाते हैं। तो ये छोटे से कार्यकर्ता हैं जो पार्टी का काम मिलता है हम वो करते हैं। और करने के बाद पार्टी हमारा पूरा जहाँ भी जरूरत होता है पार्टी खड़ा रहता है। तो ऐसे पार्टी के साथ हम रहेंगे। भाई सैफ अली खान लिख रहे हैं, कुत्ता का पटना है तुम भी लगा है भाई। बोल रहे हैं कि भाई ये जो गाली बक रहे हैं तुम जैसे, यही हमको लाज शर्म माने लोग के पास नहीं है। अरे दम है तुम्हारे अंदर तो तुम हमसे कहीं बैठ के आके बतिया लो। तुम्हारे पिछवाड़ा में दम है तो यहाँ सोशल मीडिया पे बोलने से क्या होगा? भाई तुम बच्चा है तुम लोग, ठीक है, तुम लोग गुलामी करना जानता है। और वही बचता है ना छोटा तुम लोग के चुतवारे पिछवाड़े पे, तो तुम लोग नहीं पूछोगे, खा लोगे या निमनियाते रहोगे घर में। यहाँ पे कमेंट करने से क्या होगा? कमेंट करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा मेरा। हम खुश हैं, बहुत हैप्पी है। हम जिस पार्टी में है बहुत ईमानदारी से है और ईमानदारी के साथ बहुत खुश है। तुम लोग सोचो और रोते रहो, नाक बजाते रहो अपने पार्टी के खिलाफ, लेकिन मत बोलना, चमचईगिरी करते रहो। लेकिन हाँ, आइंदा मेरे मैसेंजर में आके उल्टा सीधा बोलोगे तो ब्लॉक मारेंगे और लात मार के बाहर फेंकेंगे हम, समझ गए? वो आप चापलूसी, तुम लोग का काम अपना अपना पार्टी में करना तुम लोग, और वही चापलूसी करते रहो। उससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, समझ गए? बस यही बात कहना था। और दूसरी बात कि कोरोना चल रहा है देश में, जो ये बाबा चल रहा है, आप सब अपने भाइयों और दोस्तों से कहूँगा कि आप लोग घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाए रहें और अपना ध्यान रखें और परिवारों का ध्यान रखें और पड़ोसियों का भी ध्यान रखें। और ज़रूरतमंदों का भी हेल्प करें और अपना सुरक्षा खुद करें, स्वयं करें, तो यही ज़रूरी है। और वैक्सीन भी ले, समय से वैक्सीन अपना जाकर ले लें और अपना ध्यान रखें, ठीक है? और गलती सही माफ़ कीजिएगा। मैं उन लोगों को सिर्फ बोला हूँ जो लोग गंदे लफ्ज़ यूज करते हैं मेरे मैसेंजर पे आके, सिर्फ उन्हीं लोग के लिए। और उससे हमको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वो लोग जितना बोलना है बोले, उससे हमको और हौसला मिलता है और ताकत मिलता है और मजबूती मिलता है और हिम्मत मिलता है। वो जितना बोलेंगे, लेकिन उससे यही कहना चाहता हूँ कि क्या मिलता है तुम लोग को? इतना माने अपना मुंह को खराब करने से क्या मिलेगा? हाँ, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और कुछ लोग हैं जो सिर्फ जहर बोना जानते हैं। हर धर्म में लोग हैं, मुस्लिम में भी है, हिंदू में भी है, कुछ थोड़ा सा है, सब जगह है, जहर घोलते हैं। उनका काम यही है घोलने का। तो उन लोग आप सिर्फ अच्छी बातों को सुने और बुरा बातों को इग्नोर करें, बस। कोई भी अच्छाई को ही आगे बढ़ाया जाता है, नफरत को या बुराई को
साइड करके हटा दिया जाता है, उसको नहीं बढ़ाया जाता है। अगर आप अच्छा कीजिएगा अच्छा पाइएगा, बुरा कीजिएगा बुरा पाइएगा, यही हम जानते हैं। आपका अमाल आपके पास, मेरे अमाल मेरे पास, बस। खुदा हाफिज।